मुझे फिजिक्स का एग्जाम दिए हुए 1 महीना बीत चुका है। मैंने 20 फरवरी को एग्जाम दिया था और देखते ही देखते 1 महीना निकल गया, मतलब बिलीव कर सकते हो। और जल्दी मेरे 4 दिन बाद बायो का पेपर है और अभी भी मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। पर अभी भी लोगों का एक ही क्वेश्चन है, पता नहीं फिजिक्स में पास होंगे या नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, भाई और एग्जाम नहीं देना है क्या तुम्हें? अभी भी फिजिक्स के पीछे ही पड़े हो। केमिस्ट्री भी तो दी है ना तुमने। अब मुझे ये बताओ, फिजिक्स का एग्जाम कितना ही गंदा गया होगा तुम्हारा है? बाकी लोगों को भी तो गया है ना, इतना भी नहीं गया होगा यार। कुछ तो लिखा ही होगा तुमने, ऐसा तो है नहीं पूरी शीट ब्लैंक छोड़ के आई हो। कुछ तो लिखा होगा। अगर कुछ भी लिखा है ना तो तुम्हें स्टेप मार्किंग मिलेगी। अब मैं बताती हूँ मेरा एग्जाम कैसे गया था। सबसे पहली बात, मुझे एमसीक्यूज देख के भाई मैं बहुत डर गई थी। सबसे पहली बात, मेरा रोल नंबर 1 है, ठीक है। तो सारे क्लासमेट्स मुझे ऐसे देख रहे थे कि मतलब मेरे रिएक्शन से उनका फ्यूचर डिसाइड हो गया कि हाँ कैसा पेपर उनका जाने वाला है। मैंने जब अपनी शीट खोल के देखी ना, मुझे पता था कि सबकी नजरें मुझ पे हैं, क्योंकि सबसे पहला पेपर ही मुझे मिला था। तो जब मैंने अपनी शीट खोली ना, मेरा सेट नंबर 1 था और सेट नंबर 1 में बिल्कुल नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट था। इट वाज क्वाइट डूएबल, मतलब कर सकता था, अगर बंदा पढ़ के जाए तो ऑब्वियसली कर सकता था। तो मैं बताती हूँ, जैसे मैंने एमसीक्यूज करने शुरू किया ना, मुझसे एक भी बने नहीं, मुझसे एक भी एमसीक्यूज नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, एमसीक्यूज को स्किप कर दिया। मैं कहा लास्ट में करेंगे, होगा ठीक है, वरना तो क्या मारेंगे। उसके बाद जब मैं बी सेक्शन पे पहुंची ना, मैंने देखे न्यूमेरिकल्स। भाई न्यूमेरिकल्स तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कितना करके गए थे? क्या आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी थी? क्या आपने पीवाईक्यूज करे थे? कि आप भी सिर्फ डेरिवेशन थ्योरी के भरोसे गए थे? अगर आप डेरिवेशन थ्योरी के भरोसे जा रहे हो तो तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई 70 में से 70 ही आएंगे? तो भाई अगर तुम जितना करके जाओगे उतनी उम्मीद रखो ना। ऐसे तो है नहीं कि हाँ तुम गॉड के फेवरेट चलो, मिरेकल सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है। सबको पता है तुम्हारी किस्मत कितनी माड़ी है, ठीक है, वरना ऐसे रो फिर नहीं रहे होते तुम। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी, देखो मैंने जब शुरू किया ना, मैं पढ़ के गई थी। मैं मुनील सर से पढ़ी थी, मैं अभिषेक साहू सर से पढ़ी थी। मैंने उनके सारे पीवाईक्यूज जितने भी थे ना, मैंने किए थे। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं करूंगी तो एटलीस्ट मैं पेपर में कुछ तो कर ही सकती हूँ ना। तो मैंने शुरू किया करना, और जब मैंने बी सेक्शन शुरू किया था ना करना, मुझसे धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लगे। अगर मुझे ये लगा कि मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, एटलीस्ट मैं फॉर्मूला तो पुट करके आ ही सकती हूँ ना। फॉर्मूला के नंबर तो मुझे मिल ही जाएंगे, एक आधा नंबर तो मिल जाएगा। पर जैसे मैंने फॉर्मूला पुट किया ना भाई, स्टेप टू स्टेप मेरे सारे आंसर निकलने लगे। आगे आगे जैसे मैं क्वेश्चन करते गए ना, बीच में मैं अटकी। जब मैं अटक गई ना तो मैं दूसरे सेक्शन पे जंप कर गई। मैंने उसे वहीं छोड़ के दूसरे सेक्शन को सॉल्व करना शुरू कर दिया पेपर पे, ठीक है। जब मैंने उसे सॉल्व किया तो मुझसे वो सेक्शन हो गया। तो इस तरीके से मैंने अपने टाइम भी मैनेज किया और मैंने अपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। मतलब टू बी एक्यूरेट मैं बताऊं, मेरा फिजिक्स का पेपर ना ही ज्यादा अच्छा गया था, बिल्कुल तो बुरा बिल्कुल नहीं गया था। मतलब मैं ये बोलूंगी मेरा पेपर ठीक गया था। मतलब मैंने सारे एमसीक्यूज में तुक्के मारे थे, मतलब 7-8 तो मेरे ठीक गए ही हैं, ठीक है। बी सेक्शन में मैंने मोस्टली ठीक किए थे क्वेश्चन। सी सेक्शन में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे, जितनी भी डेरिवेशन आई थी, मैंने की थी, ठीक है। मैंने डी सेक्शन भी किया था, मैंने ई सेक्शन भी किया था। मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, ठीक है। जो मुझसे हुआ मैंने वो भी किया, जो मुझसे नहीं हुआ मैंने वो भी किया। एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। तो अब सीबीएसई ने तो ये भी कहा कि हम स्टेप मार्किंग कर रहे हैं इस साल, क्योंकि भाई जब मैं 11th में थी ना तो मैंने देखा था, मतलब जैसे ही 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, तो मेरी फीड भर गई थी भाई बच्चों के रोने के रिएक्शन। मैं इतना डर गई थी ना ये सोच के कि फिजिक्स का एग्जाम मेरे साथ भी इतना टफ आने वाला है। पर नहीं, इस साल पेपर टफ नहीं था। अगर तुम पढ़ के गए होगे तो टफ नहीं था। उसके बाद आती है केमिस्ट्री। मैं रॉ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तुम भी फॉल्ट पर हो। तुम हर चीज सीबीएसई पे थोप नहीं सकते। सीबीएसई हाँ भाई सबको पता है हार्टलेस है बंदा, सीबीएसई बदले निकाल रहा होगा पता नहीं, पर हाँ तुम जानते हो कि तुम भी एट फॉल्ट हो। अगर तुमने मेहनत किया तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी ब्रो, ट्रस्ट मी। अगर तुम कुछ लिख के आए तो स्टेप मार्किंग होगी, नंबर मिलेंगे, पास हो जाओगे। क्योंकि मेरी बेस्टी हमेशा मुझे कॉल करके पूछते हैं मैं पास होंगी कि नहीं। मुझे हमेशा यही बोलती हूँ, अगर तूने कुछ लिखा है तो पास होगी यार, क्यों नहीं होगी? अगर कुछ किया तो ऑब्वियसली पास होगी ना। अगर हमने थोड़ी मेहनत की है तो उसका फल तो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि फल तो मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का एग्जाम में सच कहूं तो बाकी सारे बच्चे कहते हैं कि ठीक है, पर मैं कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि भाई मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम कैसे गया। मुझे तो याद भी नहीं है मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम गया कैसा है सच में। मुझे बस इतना याद है कि जितना मैंने किया था ना उतना मैं सब लिख के आई हूँ। मतलब जो मुझे आ रहा है ना मैं सब लिख के आई हूँ, पूरी शीट भर के आई हूँ मैं सारी। मेरी मैक्स टू मैक्स 3 से 4 की पीछे 3-4 शीट ही बची हुई, बाकी सब मैं लिख के आई थी। उसके बाद अब 4 दिन बाद मेरा बायो का पेपर है, पर मैंने भी अभी कोई तीर नहीं मारा है। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर 2 एग्जाम गंदे गए भी हैं तो क्या हो गया, अगला एग्जाम तो है, उसकी प्रिपरेशन तो आप कर ही सकते हो ना। ऐसा तो नहीं पूरी दुनिया तबाह हो गई, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ है भाई। दुनिया यहीं पे है, तुम भी यहीं है, लोग भी यहीं है, तुम्हारा फ्यूचर भी आ गया। बस अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें उसे बनाना है कि बर्बाद करना है। कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोच कर देखा करो। बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो सकते क्या हो जाते हैं। एग्जाम बुरा गया, घर आके भाई अगर माँ बाप पूछ रहे हैं तो भाई किसी की हिम्मत नहीं होती है ये बताने की कि हाँ एग्जाम गंदा गया। क्योंकि मुझे पता है कई पेरेंट्स ये बोलेंगे पढ़ के क्यों नहीं गए। हम पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं कि भाई हम पढ़ के गए थे, पर वहां पे जाके जो एग्जाम देख के जो स्ट्रेस होता है ना, मतलब माइंड ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी याद नहीं आता। जो पढ़ा होता है ना वो भी याद नहीं आता। क्योंकि मेरे साथ होता है भाई, अगर मैं अपना सोल्यूशन क्वेश्चन के पेपर पे छोटा बहुत ना लिखूँ ना, और जब मैं आखिर में करने जाऊँ मुझसे नहीं होते क्वेश्चन, मैं सब भूल जाती हूँ भाई। चाहे तुम मुझे गजनी बोलो चाहे तुम कुछ बोलो भाई, मैं भूल जाती हूँ, सच में भूल जाती हूँ। पर फिर भी मैंने अपने ऊपर काम किया है। अब मुझे नीट भी देना है, बायो के एग्जाम के बाद मेरा स्ट्रेस खत्म नहीं होता, मेरा स्ट्रगल खत्म नहीं होता, मुझे नीट देना है। अब मैं नीट दे रही हूँ, पता नहीं 30 दिन में मैं कैसे करूंगी। 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, बस मुझे इतना पता है मुझे करना है और मैं कर लूंगी। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही करूंगी तो सही। और मुझे ये भी पता है मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट है भाई। अपने पेरेंट्स के अगर पेरेंट्स इतना कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो भाई, करो। अब मैं बताती हूँ मेरे बायो का क्या हाल है। अब 4 दिन पड़े, मुझे पता है 4 दिन में मुझे जैसे तैसे थोड़े बहुत ही सही पीवाईक्यूज भी करूंगी, थ्योरी भी निपटाऊंगी, मैंने सारे किया हुआ है। पर मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मॉलिक्यूलर, मतलब मुझे जेनेटिक्स वाले यूनिट में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उस पर काम करूंगी ना, नहीं मैं सबसे पहले उस पर काम नहीं करूंगी। जो मुझे पहले आता है ना मैं पहले उसे और अच्छा बनाऊंगी, और जो मुझे नहीं आता ना उसे मैं आखिर में करूंगी। भाई मेरे लोग कहते हैं कि जो नहीं आता तो मैं आखिर में करूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने उसे कभी किया नहीं है, मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ उसे मैं आखिर में और अच्छा से काम करूंगी। पर जो मुझे पहले आता है मैं उस पर ज्यादा वर्क करना चाहती हूँ। मतलब सबका अलग अलग पैटर्न होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेलियर हो गए ब्रो, तुम फेलियर नहीं हो।
अगर तुम हो भी तो इसका मतलब ये नहीं तुम इस फील्ड में नहीं बन सके तो तुम उस फील्ड में नहीं बन सकोगे भाई। इस दुनिया में तुमने ये तो हर जगह देखा ना, गॉड हैव बेटर प्लान फॉर यू, सो जस्ट बिलीव इट ब्रो, जस्ट बिलीव इट। मतलब अगर तुम्हें तुम्हारा प्लान काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब गॉड ने अपना प्लान बनाया है तुम्हें तुम्हारे लिए, तो तुम उस पर ट्रस्ट करो ना। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रोने धोने से कुछ नहीं होता है, वर्क हार्ड ब्रो। हम जनजी है, लोग कहते हैं कि जनजी की जिंदगी बहुत ईजी है, भाई कोई जिंदगी ईजी नहीं है। जब हमारा पढ़ने का वक्त आता है ना तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कभी लॉकडाउन लग जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। पर हमें पता है हम जेंजीज कितने कुकड है ब्रो, हमें पता है हमारी जनरेशन कितनी कुकड हो चुकी है ना, जॉब्स है, सिस्टम ही इतना मतलब बेकार हो चुका है हमारा एजुकेशन का। कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पर कुछ होता ही नहीं है। पर फिर भी कहीं ना कहीं एक होप तो है ना, तो डोंट लूज दैट होप, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट। ओके दैट्स ऑल, बाय। देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।